हमारे कनिष्ठ महाविद्यालय में प्रविष्टित 11वीं कक्षा के सभी छात्र 11वीं के पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत कल हमने प्रथम कविता जो है पद्य प्रेरणा जो त्रिपुरारी जी द्वारा लिखित है उसका अध्ययन करना आरंभ किया था। कल हमने कुल 3 त्रिवेणियों का विस्तृत विवेचन भी किया था और त्रिपुरारी जी इन त्रिवेणियों के माध्यम से हमें जो सीख देना चाह रहे हैं उसका हमने अध्ययन किया था। आज हम त्रिपुरारी जी द्वारा लिखित त्रिवेणी क्रमांक 4 का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिवेणी क्रमांक 4 है, उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। यह त्रिवेणी द्वारा त्रिपुरारी जी हमें कहना चाहते हैं कि उगते हुए सूरज को तो सभी सलाम करते हैं, उगते हुए सूरज का स्वागत सभी करते हैं, लेकिन यही सूरज जब डूबने लगता है तो उस डूबते हुए सूरज के प्रति सबके मन में उदासीनता का भाव दिखता है। कवि का मशवरा है कि डूबते सूरज को भी नहीं भुलाना चाहिए, क्योंकि डूबना और उगना ये तो महज एक धोखा है। यह जो पृथ्वी है हमारी, वही सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही है और वही हमें ये आभास कराती है कि सूरज डूब रहा है या फिर सूरज उग रहा है। ये सिर्फ हमारी नजरों का धोखा है। हमें अपने जीवन में जीते समय इस चीज को याद रखना है कि हमें उगते हुए, यानी कोई व्यक्ति बड़ा ही विख्यात बन जाता है अपने कार्य क्षेत्र में, जब वो प्रसिद्धि पा लेता है तब हम उसकी वाहवाही करते हैं, उसको सलाम करते हैं। लेकिन जब यही व्यक्ति उम्र के उस आखिरी पड़ाव पर आने लगता है तो उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में उदासीनता का भाव आता है। यहाँ लेखक इस त्रिवेणी के माध्यम से पहले 2 पंक्तियों में वो जो बता रहे हैं कि डूबते वक्त हमें ऐसे व्यक्ति को, सूरज का उदाहरण लेकर वो बता रहे हैं हमें कि ऐसे लोगों को हमें नहीं भुलाना है, क्योंकि डूबना और उगना महज एक नजरों का धोखा है। देखा जाए तो सूरज की परिक्रमा पृथ्वी कर रही है और पृथ्वी के कारण ही हमें सूरज उगता हुआ नजर आता है और शाम के वक्त वह ढलता हुआ नजर आता है। तो इस त्रिवेणी में त्रिपुरारी जी हमें यह कहना चाह रहे हैं कि हर स्थिति में हमें तटस्थ रहना है। अपने विचारों के प्रति हमें हर स्थिति में तटस्थ रहना है, चाहे वो डूबना हो या उगना हो, हमें उदासीनता का भाव नहीं रखना है। अगली त्रिवेणी में त्रिपुरारी जी कहते हैं कि चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। जीवन पथ पर चलते चलते कभी कभी गिर भी गए तो खुद को संभाल कर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में ऐसी बहुत सी समस्याएं आती हैं जो हमें जीवन के प्रति निराशा का भाव, उदासीनता का भाव हमारे मन में उत्पन्न करती है। त्रिपुरारी जी कह रहे हैं कि जीवन में जब भी कठिनाइयां आए, बाधाएं आए और संकट आए, उस वक्त हमें हर स्थिति में संयम बनाए रखना है। कभी कभी कठिनाइयां तो अप्रत्याशित रूप से आती है, वो जब हमारे जीवन में आती है तब हमें वो संभलने का मौका भी नहीं देती। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी हमारे जीवन में समस्याएं आती है, कठिनाइयां आती है, बाधाएं आती हैं, हम ठोकरें खाने लगते हैं, ठोकर खाकर गिर जाते हैं, तो ऐसे समय में हमें जीवन के बहुत ही अनमोल अनुभव वहाँ पर मिलते हैं। और इसलिए ऐसे जो लोग होते हैं जो जीवन में ठोकरें खा खा कर संभलते हैं, हार कर जो जीतने का हौसला कायम रखते हैं, ऐसे लोगों के जीवन का जो सूरज है
वह बहुत जल्द ही उगने वाला होता है और अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। त्रिपुरारी जी का कहने का उद्देश्य ये है कि जीवन में जब बाधाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, तब आपको बहुत सारे अनुभव आएंगे और वही अनुभव आपका शिक्षक होंगे जो कि आपको जीवन जीना आसान कर देंगे। और इसलिए हमें इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि जब जीवन में समस्याएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, तो उस वक्त हमें निराश नहीं होना है, उस वक्त हमें अपने संयम को नहीं खोना है, अपने हौसले को हमें नहीं खोना है। इस त्रिवेणी के माध्यम से त्रिपुरारी जी हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चलते चलते जब हम गिर जाएंगे, ठोकरें खाएंगे, हो सकता है कि उन बाधाओं के कारण हमें ऐसा लगेगा कि अब जीवन में उभरना नामुमकिन हो जाएगा। जब ऐसा लगेगा तब सही समय है कि अपने हौसले को कायम रखें, अब दुख की स्थिति में, निराशा की स्थिति में अपने संयम को बनाए रखें, क्योंकि ये जो अनुभवों के अनमोल मोती है वो ठोकरें खा खा कर हमें जीवन में मिलते हैं और ठोकरें ही हमें जीवन की सीख देती है। यहाँ पर यही कहा है कि हर स्थिति में तटस्थ रहना है कि जीवन में ठोकरें खाकर ही हमें नई सीख मिलने वाली है। इस त्रिवेणी के माध्यम से कवि त्रिपुरारी जी हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं, हमें इन त्रिवेणियों के माध्यम से प्रेरणा मिल रही है कि जीवन में ठोकरें अगर खानी पड़े तो घबराना नहीं, क्योंकि इन ठोकरों के कारण हमें अनुभव मिलने वाले हैं, इन्हीं से हमें जीवन में नई सीख मिलने वाली है और जल्दी हम अपना एक कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं। अगली जो त्रिवेणी है उसमें कवि कह रहे हैं कि चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा, रात की कोखी से सुबह जन्म लेती है। यहाँ पर कोख यानी हम उसे कहेंगे कि गोद या पेट, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना यानी आशा को बनाए रखना कि एक न एक दिन उजाला होने वाला है और रात की कोख से ही तो सुबह जन्म लेती है। यानी जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं वो हमेशा स्थिर नहीं रहती, उनमें बदलाव होते रहता है, वह बदलती रहती है। जीवन पथ पर आगे बढ़ते समय कभी मार्ग में घनघोर अंधेरा छाएगा, तब उस वक्त अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ना है, अपनी उम्मीद को बनाए रखना है, क्योंकि एक दिन उजाला अवश्य होगा। हमें आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। यानी आज अगर रात बनी हुई है तो कल सूरज की नई किरण उगने वाली है, उम्मीदों की नई किरण हमारे जीवन में आने वाली है। कवि इस त्रिवेणी से हमें ये बताना चाह रहे हैं कि निराशा के अंधकार से आशा के उजाले की ओर हमें जाना है, हमें अपने जीवन में निराशा को पीछे छोड़ना है। और इस तथ्य से कवि हमें अवगत करा रहे हैं कि जीवन में दुख के बाद सुख आने ही वाला है और इसलिए सुख दुख दिन रात की तरह आते जाते रहते हैं। यहाँ पर दुखी होकर अपनी उम्मीदों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि उम्मीदों पर ही तो दुनिया कायम है। आशाओं के कारण तो हम प्रयत्न करने लगते हैं और इसलिए वह कहते हैं कि हर स्थिति में निराश न होते हुए अपनी कोशिशों को, अपने प्रयत्नों को जारी रखना है, जिसके कारण आने वाला नया दिन, आने वाली नई सुबह हमारे लिए बहुत सारे अवसर लेकर आएगा। और इसीलिए वे कहते हैं कि रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। परिस्थिति कैसी भी हो, अपने अंदर हौसला हमें बनाए रखना है। अगर हमारे अंदर हौसला होगा तो जीवन के हर कठिन समस्या के समय हम उससे लड़ सकते हैं। जीवन में अगर कितना भी अंधेरा छाया हुआ हो तो हम एक छोटे से दीपक को लेकर अपने अंदर जो उम्मीदों का छोटा दीपक है उससे भी हमारे लिए रोशनी पैदा कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रेरणा इस कविता के माध्यम से कवि त्रिपुरारी जी हमें यह प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अपने अंदर संयम को बनाए रखना है, अपनी उम्मीदों को कभी टूटने नहीं देना है, क्योंकि सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, वो धूप छांव के समान है और इसलिए दुख की घड़ी भी टलने वाली है और
और सुख हमारे जीवन में आने वाला है, लेकिन हमारी कोशिशें हमेशा जारी रहनी चाहिए। अगली त्रिवेणी में कवि कह रहे हैं कि कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमीन ख्यालों की। यहाँ पर कवि हमें ये कहना चाह रहे हैं कि अपने आयु के कुछ पल उधार लेकर, मैंने अपने जीवन के, अपनी उम्र के कुछ पल उधार लेकर, लम्हा शब्द का अर्थ है पल, अपने आयु के कुछ पल उधार लेकर मैंने अपने ही जमीन पर हसरतों के बीज बो दिए हैं। अपने विचारों की जो जमीन है वहां पर हसरतों के बीज बोए हैं। हसरत यानी इच्छाएं, आकांक्षाएं, और उसके बीज मैंने बो दिए हैं। अर्थात हमारे सपनों की, हसरतों को पूरा करने के लिए हमारी उम्र जो है वो कम पड़ जाती है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम काम करते रहते हैं, वैसे वैसे हमारी इच्छाएं भी क्या होती चलती है, बढ़ती चलती है। और इसलिए वे कहते हैं कि इच्छाओं को पूरा करने के लिए उम्र जो है वह कम पड़ने वाली है, लेकिन यह सोचकर हमें सपने देखना नहीं छोड़ना है। हमारी उम्र उन सपनों को पूरा करने में कम पड़ सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सपने देखना बंद कर दें। हमें सपने अवश्य देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश भी करनी चाहिए। और इसलिए वे कह रहे हैं कि आयु के, उम्र के लम्हों से कुछ उधार ले लिया है मैंने, और उसके अंदर अपने हसरतों के, अपनी इच्छाओं के, आकांक्षाओं के बीज मैंने बो दिए हैं। और मेरे पास जो ख्यालों की ज़मीन है, विचारों की जो ज़मीन है, उस पर मैंने वो हसरतों के बीज बो दिए हैं, और उन सपनों को पूरा करने की कोशिश मैं आजीवन करता रहूँगा। यहाँ से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने भविष्य के लिए सपने देखे और उसे पूरा करने के लिए पूरी पूरी कोशिश करता रहे। अगली जो त्रिवेणी है, उस त्रिवेणी में कवि त्रिपुरारी जी ये कह रहे हैं कि यह न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज सफर कर लेना, रोशनी होगी जहां पर भी कदम रखोगे। यहाँ पर कवि त्रिपुरारी जी कह रहे हैं कि हमें क्या करना है कि ये सोचकर निराश होकर नहीं बैठना है कि अब मेरी मंजिल बहुत दूर है। ये सोचकर रुकना नहीं है कि मेरी मंजिल बहुत दूर है, या फिर मेरे पास ऐसे संसाधन नहीं है जिससे कि मैं अपने कार्य की शुरुआत कर सकूं। हमारे पास जो कुछ भी है, जितना भी है, उससे हम अपने कार्य का आगाज कर सकते हैं। आगाज करने का अर्थ है कि शुरुआत करना। कवि त्रिपुरारी जी कह रहे हैं कि हमारे पास जो कुछ भी संसाधन है, जितने भी हैं, उन संसाधनों से हमें शुरुआत तो करनी चाहिए, क्योंकि एक बार जब शुरुआत हो जाती है तो अपने आप उससे संबंधित संसाधन उपलब्ध होने लगते हैं। और इसलिए वे कहते हैं कि मेरी मंजिल बहुत दूर है, वहां तक जाना बड़ा मुश्किल है। यह सोचकर हमें रुकना नहीं है, और इसलिए वे कहते हैं कि एक ही दीप से आगाज सफर कर लेना, यानी अपनी यात्रा को, सफर यानी यात्रा, आगाज यानी शुरुआत, अपनी यात्रा का आरंभ कर लेना, शुरुआत कर लेना, एक छोटे से दीप के प्रकाश में अपनी यात्रा का आगाज कर लेना। और वे कहते हैं, यहाँ पर उन्होंने उम्मीद जगाई है, और वो कहते हैं कि जहाँ पर भी तुम कदम रखोगे वहाँ रोशनी होगी, क्योंकि खुद तुम्हारे प्रयत्नों की, कोशिशों की, उम्मीदों के दीप अगर तुम्हारे साथ है तो तुम जहाँ पर भी कदम रखने वाले हो वहाँ पर रोशनी होने वाली है। यहाँ पर कवि त्रिपुरारी जी हमें यह मशवरा दे रहे हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और इस सकारात्मक सोच से जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम जिंदगी में बहुत कामयाब होने वाले हैं। अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी, अगर हम चीज़ों में कमियां ढूंढने लगेंगे तो हम जहाँ के तहाँ रह जाएंगे। और इसलिए वे कहते हैं कि ये मत सोचना कि मेरी मंजिल बहुत दूर है और मेरे पास पैसा नहीं है या चीज़ें नहीं है, संसाधन नहीं है। जो कुछ भी है, जितना है, उसमें ही हमें शुरुआत कर लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अधिक साधनों की उम्मीद न करते हुए जितने भी साधन हमारे पास है, उन साधनों के द्वारा हम अपने जो मार्ग का सफर की शुरुआत हम कर सकते हैं, और एक न एक दिन
धीरे धीरे चलते हुए आप अपने मंजिल तक पहुंचने वाले हो। और यही सकारात्मक सोच रखते हुए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने का मशवरा कवि त्रिपुरारी जी हमें यहाँ पर दे रहे हैं। तो आज हमने कवि त्रिपुरारी जी की 4 त्रिवेणियों का अध्ययन किया, जिससे कि हमें सीख मिलती है। पहली त्रिवेणी जो हमने पढ़ी उससे हमें यह सीख मिलती है कि ठोकरें खाकर ही हमें जीवन के नए अनुभव मिलने वाले हैं, ठोकरें खाकर ही हमें जीवन की नई सीख मिलने वाली है, जिससे कि आने वाला भविष्य बड़ा ही सुखद होगा। अगली त्रिवेणी में हमने देखा कि हमारे जीवन में कितना भी अंधेरा छाए, हमें उम्मीदों का जो दीपक है वो जलाए रखना है और अपनी कोशिशें करती रहनी है, क्योंकि दिन के बाद रात के बाद जैसे दिन आता है, ठीक उसी तरह दुख के बाद सुख आने ही वाला है। आगे चलकर कवि ये कह रहे हैं, अगली त्रिवेणी में कवि ने हमें यह उम्मीद दिलाई है, यह मशवरा दिया है कि हर व्यक्ति को अपने उम्र के लम्हों से कुछ पल चुराने हैं और वहाँ पर अपनी जो हसरतें, अपनी इच्छाओं के बीज वहाँ पर बोने हैं। और यह उम्र हालांकि कम पड़ जाएगी अपने सपनों को पूरा करने में, लेकिन उसके बावजूद भी हमें क्या करना है, सपने देखने नहीं छोड़ने हैं और उन्हें पूरा करने की लगातार कोशिश करनी है। ये यहाँ पर कवि त्रिपुरारी जी हमें प्रेरणा दे रहे हैं। और अगली त्रिवेणी में उन्होंने हमें यह प्रेरणा दी है कि जो कुछ भी संसाधन हमारे पास है उन्हें लेकर अपने कार्य को हमें आरंभ करना चाहिए, क्योंकि वही वो जो आपकी कोशिशें हैं, आपका जो हौसला है, वह आपके लिए आपके मार्ग में एक दीपक के समान कार्य करेगा। और जहाँ पर भी आप कदम रखोगे वहाँ पर उजाला होगा। यानी सकारात्मक सोच के साथ जब आप जीवन में आगे बढ़ोगे तो निश्चित ही आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी और आपके लिए एक सुखद भविष्य का निर्माण होगा। विद्यार्थी मित्रों, आज हमने कुल 4 त्रिवेणियों का अर्थ और उसके बारे में विस्तार से विवेचन हमने देखा। अगली तासिका में हम उर्वरित 3 त्रिवेणियों का अध्ययन करने वाले हैं। धन्यवाद।